ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, यहां पर आप कार्बन भी ले सकते हो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को भी दिखा सकते हो। इस तरह से पूरे अच्छे तरीके से यहां पर आप लोग बॉन्ड्स को और एटम्स को दिखाते हो, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। जैसे इथेन को दिखाने का तरीका क्या है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, सही है। अब उसको दिखाने का फॉर्मूला क्या है, उसको दिखाने का फॉर्मूला ये है कि आपने कार्बन टू कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाया, उसके बाद आपने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़े, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़े। तो इस तरह से आप लोगों को यहां पर C2H6 का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इसको इथेन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इथीन की, तो उसमें भी आप पूरा दिखाओ, देखो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद 2 हाइड्रोजन इस तरह से जोड़ दिए, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, जो कि थोड़ी बोरिंग है। कैसे दिखाओगे यार, बार बार कार्बन बनाओ, बॉन्ड बनाओ, समझ में आ रहा है। और जैसे मिथेनॉल को दिखाना है तो तरीका क्या है, ये देखो ऑक्सीजन में आपने लोन पेयर दिखा दिया, सब कुछ दिखा रहे हो आप। तो ये थोड़ी बोरिंग है, इसमें सब कुछ बनाना पड़ता है, लेकिन उससे भी अच्छा एक रिप्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में आप यू भी कर सकते हो, लेकिन आप उसमें बॉन्ड लाइन डायग्राम को भी यूज कर सकते हो। बॉन्ड लाइन डायग्राम है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, आपको वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाना नहीं पड़ता। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, ये जो बना हुआ है ना, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है, और जबकि ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर देखो एक साइक्लिक कंपाउंड है, अगर आप देख रहे हो तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रॉपर्ली दिखाई जा रहा है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, कार्बन और हाइड्रोजन को प्रॉपर्ली दिखाया जा रहा है, ठीक है। सो अब देखो यहां पर साइक्लोप्रोपेन की बात करें ना, तो साइक्लोप्रोपेन को आप लोग यू भी बना सकते थे, जैसे आपने पूरा कार्बन और हाइड्रोजन को लिखा है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कहती है कि आपको जब पता ही है कि कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाता है, समझ में आ गया, और अगर आप उसको साइक्लिकली उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, साइक्लिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है, आपको यहां पर कार्बन हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बॉन्ड लाइन डायग्राम में यू डोंट हैव टू शो द कार्बन एंड द हाइड्रोजन, आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से देखो साइक्लोपेंटेन को यहां पर दिखाया गया है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है। से यहां नीचे साइक्लोहेक्सेन को दिखाया है, ठीक है, और साथ में क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो उसको बॉन्ड लाइन डायग्राम में यूं दिखा सकते हो। हमारे लिए बॉन्ड लाइन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है ना, थोड़ी चीजों को आसान बनाती है, तो इसलिए हम लोग बॉन्ड लाइन डायग्राम को यूज करते हैं। मान लो किसको दिखाना हो, प्रोपेन को दिखाना हो, तो बजाय मैं प्रोपेन को बनाने के मैं सीधे यू भी बना सकता हूं, देखो ये इसको हम लोग प्रोपेन कहते हैं, एन प्रोपेन कहते हैं। मान लो मुझे ब्यूटेन दिखाना हो, तो ये एन ब्यूटेन हो गया, आ रहा है समझ में। तो ये मेरे लिए बॉन्ड लाइन डायग्राम चीजों को बहुत आसान बना देते हैं।